हेलो गाइस, वेलकम इन टैरो मैग्नेटिक 369। तो चलिए आज हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। कार्ड्स को शफल कर लेते हैं और देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। रीडिंग जो है वो टाइमलेस होगी, है ना। आप जब भी देखेंगे तभी इसके लिए आपके लिए होगा और ये जेंडर बायस नहीं होगी, है ना। क्या चेंजेस आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। चलिए कार्ड्स निकाल लेते हैं। कार्ड नंबर 1, 2 and 3, कार्ड नंबर 4, 5, 6। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं। डेविल की एनर्जी, एडिक्शन है। आप लोग दोनों को एक दूसरे की आदत है ना। आई डोंट नो आइदर यू पीपल आर इन कांटेक्ट और नो कांटेक्ट, बट आप लोग दोनों को मतलब एक दूसरे की आदत है, रह नहीं पाते हो। इट्स नॉट अ प्योर लव, बट ये एडिक्शन दिखा, थोड़ा इन्फैचुएशन है, बट विक्ट्री मिलती नज़र आ रही है। स्टेबल भी हो रहे हो आप लोग। अच्छा चलिए देखते हैं क्या है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ वैंड्स, ठीक है, जो अनकंडीशनल लव को दिखाता है ना, बट थोड़ा सा एरोगेंसी भी शो करता है। सो यू पीपल आर एडिक्टेड टू ईच अदर। अब किस बात का एडिक्शन है, दैट यू पीपल कैन अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है। या फिर हो सकता है बातें बहुत ज़्यादा करते हो आप लोग, मे बी हो सकता है लेट नाइट टॉक्स, या मे बी मैं क्या बोलूँ, या फिर मिलने का मतलब आप लोग हर रोज़ मिलते हो तो आप लोगों को मिलने की आदत है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ आप लोग एक दूसरे के लिए मीन्स इट्स अ नीडफुल रिलेशन टाइप ऑफ दैट, ओके, व्हाट आई कुड सी। और आपके पार्टनर कभी कभी बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है कभी कभी आपके पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग हो जाते हैं आपके ऊपर। एम्परर की एनर्जी है, क्योंकि ऐसे तो ये लोग बहुत स्टेबल होते हैं, डिसिप्लिन, अथॉरिटेटिव, बट यहाँ पे जो मुझे दिखाई दे रहा है कि एक तो एडिक्शन है, बट इसकी वजह से वो आपको डोमिनेट करते हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग हो जाते हैं। तो मुझे लग रहा है शायद इस बात से आप डिसअपॉइंटेड हो, है ना। सो व्हाट कैन आई सी, दैट यू पीपल आर इन devil's energy, means you people are addicted to each other, and this addiction could be anything, like you people are in habit of talking for long times, or maybe meeting every day, or anything, whatever you can understand, physically, mentally, or maybe financially. So that's a need, okay, but it depends on you. If you want to turn it to a good relationship, that you can do definitely, but sometimes I could see that your partner becomes very dominant over you, right? Dominant, he dominates you, and because of this you are getting angry and going to some other direction, है ना। तो आप किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, and next, but finally the victory is coming, okay, victory is coming. Why? Because you are going to some other direction, okay. So to find something, like to do some leadership work maybe, okay, or something else, so you will get stability over there. Or maybe you people, what I could see, that maybe you are financially dependent on each other, okay, maybe one is providing finances to the other. सो वॉट एवर, तो आप रूट के जा रहे हो इधर, लेकिन विक्ट्री आ रही है, आप किसी चीज़ में जा रहे हो यहाँ से निकल के, मतलब किसी अच्छे काम पे जहाँ आपको विक्ट्री मिल रही है, या फिर आप लोग ही शायद डिसअपॉइंटेड हो एक दूसरे से, बट फाइनली आप लोग चीज़ों को मतलब सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, सॉर्ट आउट करते हुए नज़र आ रहे हो, मतलब कि आप अपने लव लाइफ में विक्ट्री मिलेगी आपको, और आप लोग स्टेबल होने जाओगे। अगर स्टेबल हो गए तो मुझे लगता है कि फाइनेंशियली आप लोगों की लाइफ बहुत अच्छी होगी। सो वंस यू पीपल सॉर्ट आउट द थिंग्स बिटवीन you two, you people will have a very good life. I think the financial condition will be very good.
and Queen of Cups, especially the females, or it could be anybody, whoever is in this energy, they are very like emotional towards you. Your partner is also very emotional towards you, and he has a lot of feelings for you, he or she has a lot of feelings for you, but they do not show it. Okay, they have a means they have a kind of emotional balance, and one of the partner is financially very stable, that can also happen. But whatever, finally you people can get the stability if you sort out the things between you. But what happens, your ego comes in between, your ego comes in between. So to sort out the things you have to रिमूव दिस ईगो फ्रॉम योर लाइफ, ठीक है। तो आप लोग तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, अगर सॉर्ट आउट करते हो तो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे, पैसे अच्छी रहेंगे आपकी लाइफ में। और एक पार्टनर जो है इनमें से, उनको वो बहुत इमोशनल है, उसके पास बहुत से फीलिंग्स है, अपने फीलिंग्स को छुपा के रखता है, या फिर फीलिंग्स के मैटर में वो बहुत बैलेंस्ड है ना। और एक पार्टनर के पास हो सकता है कि बहुत पैसा हो, ये भी हो सकता हो सकता है, लेकिन फाइनली आप लोग जो है वो स्टेबल हो जाओगे अगर आप लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट करो। बट क्या होता है कि बीच में आप लोगों के ईगो आ जाता है ना, उस ईगो को आपको दूर करना पड़ेगा। एंड फिर इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एक फ़ेज़ है जो कि चल रहा है, बट आगे चलकर चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। तो मैं देखती हूँ फाइनली चीज़ें ठीक होंगी या नहीं आपके बीच, ठीक है। हम डिवाइन से पूछेंगे कि डिवाइन क्या फाइनली चीज़ें ठीक होंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच, क्या फाइनली चीज़ें ठीक होंगी, क्या फाइनली चीज़ें ठीक होंगी आपके और आपके पार्टनर के बीच, क्या आपके और आपके पार्टनर के बीच फाइनली चीज़ें ठीक होंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड अबाउट माय व्यूअर्स। ये सोच रहे हैं, मतलब सोचने की एनर्जी आ रही है, ठीक तो स्टेप लेने की एनर्जी है, बट फिर भी शायद जो भी हो रहा है आप लोगों के बीच में डिसअपॉइंटमेंट, उसको वो भूल नहीं पा रहे हैं, है ना, वो उसको भूल नहीं पा रहे हैं। बट कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आप लोग स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे। देखो, क्योंकि इस रीडिंग में भी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आई थी, तो मुझे लगता है कि फिर से आप लोग फाइनली स्टेबल हो जाओगे, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, आप लोगों की लाइफ में सब कुछ होगा अगर आप लोग चीज़ों को ठीक से सॉर्ट आउट करते हो। नहीं करते हो तो नहीं कर पाओगे, बट अदरवाइज मुझे दिख रहा है। तो आप लोग हो सकता है कि प्लान करो चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए, या फिर एक पार्टनर जो है फाइनली स्टेप ले, लेकिन बीच बीच में तो आप लोगों को लग ही रहा है जिस भी बात पे झगड़ा हुआ है, यू पीपल आर थिंकिंग अबाउट इट, ओके, डे एंड नाइट। सो वन ऑफ द पार्टनर विल प्लान, बट still you have something in your mind, you are doing a lot into your heads, right? You are thinking about the past things, or you have sleepless nights, you are not able to sleep, but finally the things are going to be okay. You people are gaining financial stability again, everything will be there, material abundance will be there, family will be there, whatever requires for a good life, you people will be having that. So this is the today's reading. If you like the reading, then if you like the reading, I should say, if you like the reading, please like it, share it and subscribe my channel. Please do not forget to subscribe. And हाँ, आपको रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एक बहुत ज़रूरी बात कि नोटिफिकेशन बेल को टर्न ऑन करना ना भूलें। तो ये थी आज की रीडिंग, फिर से हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय बाय।